दूसरी तरफ उसका रूप देखकर गौरव अभी से अपने होश खो रहा था। तुम बहुत अच्छी लग रही हो, वह अचानक कह बैठा। वह उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। धन्यवाद। गौरव गहरी सांस लेकर रह गया। उसकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन भी उसे जैसे सिर्फ एक औपचारिकता जैसा ही लग रहा था। फोटोशूट के बाद वह अपने माता पिता से गले मिली और बिल्कुल सामान्य तरीके से गौरव के साथ चलती हुई गाड़ी में बैठकर विदा हो गई। वह एक साधारण सा अपार्टमेंट था जो गौरव का अपना था। उसने अपनी मेहनत से उसे बनाया था। शायद इसलिए उस जगह का माहौल बहुत शांत और सुकून भरा था। नव्या अपने हल्के हरे रंग के लहंगे को दोनों हाथों से संभालते हुए लिविंग रूम में खड़ी इधर उधर देख रही थी। गौरव वहीं एक खंबे के पास खड़ा सीने पर हाथ बांधे उसे देख रहा था, जो पूरी जिंदगी के लिए खुद को उसकी जिंदगी में शामिल करने के बाद भी जैसे अजनबी सी खड़ी थी। अपार्टमेंट ठीक है? हाँ, बहुत आरामदायक और अच्छा है। वह धीरे से बोली। तुम खुश नहीं हो ना? खुश? उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा। हाँ, तुम खुश हो? वह धीरे से पूछते हुए उसके सामने आ गई। मैं तुम्हारी आंखों में देखकर समझ सकती हूँ। वह उसकी आंखों में देखने लगी, जहाँ एक अजीब सी चमक थी। तभी अपार्टमेंट की घंटी बजी। गौरव ने समय देखा। रात के 11 बज रहे थे। उसने दरवाजे के पास लगे कैमरे को चालू किया। सामने चंदन खड़ा दिखाई दिया। उसकी नजर अन्यास नव्या पर गई, जो वहीं से उसे दरवाजा खोलने का इशारा कर रही थी और खुद कमरे की तरफ बढ़ गई। गौरव तेजी से उसके पीछे गया। चंदन उसे पुकारता हुआ अंदर आया। इससे पहले कि गौरव पलटता, नव्या ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब कर लिया। वह एड़ियों के बल उठी और उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर उसके होठों को हल्के से छू लिया। उस एक पल में उसने गौरव को जैसे सारी दुनिया दे दी थी। उसके स्पर्श की खुशबू में वो मदहोश होकर गौरव ने उसे पीछे से पकड़ा और करीब कर लिया और उसके नरम होठों को अपने प्यार में समेट लिया। ये दृश्य साफ तौर पर चंदन को दिखाने के लिए था। बदले की आग जो नव्या के अंदर जल रही थी, वह एक पल में शांत हो गई और चंदन अंदर से टूट गया। वह हैरान आंखों से ये सब देखता रह गया। अब भी ये यही सोच रहा था कि नव्या उसके साथ कोई नाटक कर रही है, मगर यह दृश्य शादी की सच्चाई को साफ कर चुका था। मैं आज की रात के लिए बहुत उत्साहित हूँ। ये हमारी पहली रात है गौरव। मुझे वैसे ही प्यार करो जैसे तुम चाहो। उसकी कांपती आवाज ने गौरव के अंदर अजीब सी हलचल पैदा कर दी। वह उसे अपनी बाहों में उठाकर कमरे में ले गया और चंदन के कदम जैसे पत्थर के हो गए। वह कई पल तक वहीं खड़ा रहा। कमरे का दरवाजा बंद हुआ और उसे लगा जैसे उसकी दुनिया अंधेरी हो गई। उसने कुछ बहुत कीमती सा खो दिया। वहां अंदर गौरव की बाहों में कैद नव्या के पास अब हार मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसे कोई हक नहीं था कि गौरव को इस तरह अपने करीब लाने के बाद उसकी भावनाओं को ठुकरा दे। उसका दिल एक तरफ से अपने दिल पर संतुष्ट था, वहीं दूसरी तरफ एक अजीब सी टीस भी उसे अंदर ही अंदर खा रही थी। गौरव के प्यार भरी फुसफुसाहटें धीरे धीरे उसके मन की कड़वी सोच को दूर कर रही थी। मुझे चुनने के लिए धन्यवाद। गौरव उसके कान के पास धीरे से कहता हुआ उसकी गर्दन पर हल्के से होंठ रखता, तो उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ जाती। वो पूरी तरह खुद को उसके हवाले करते हुए आंखें बंद कर गई। गौरव के लिए ये पल किसी जादू की कैद जैसा था। अस्तित्व की गर्माहट में गौरव पूरी तरह डूब चुका था। अगली सुबह जब गौरव की आंख खुली तो नव्या गहरी नींद में सो रही थी। वह कई पल चुपचाप उसे देखता रहा। उसकी आंखों में गहरी सोच उतर आई। साफ था कि रात को उसकी वह पल चंदन को दिखाने के लिए थी, मगर उसके बाद जिस तरह नव्या ने खुद को उसके हवाले कर दिया था, उसे याद करते ही उसके होठों पर हल्की मुस्कान फैल गई। उसकी आंखों में उतरता नशा और गहरा हो गया। वह उसे अपनी ओर खींचकर बाहों में भर चुका था। नव्या हल्की सी हरकत के साथ आंखें खोलकर उसे देखने लगी। खुद को इतने करीब पाकर उसने नजरें झुका ली। कैसे हो? उसने गहरी आवाज में पूछा। ये सवाल सुनकर नव्या थोड़ी उलझ गई। ठीक हूँ, उसने धीरे से जवाब दिया। रात को तुमने ऐसा क्यों किया था? मैं उसे बताना चाहती थी कि मैं अब आगे बढ़ चुकी हूँ और वो मेरा पीछा ना करे। तुमने मुझे ही क्यों चुना? तुमसे बेहतर कोई है ही नहीं। मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा नव्या। वह उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए बोला। लेकिन प्यार? वह मुस्कुराया। तुमसे प्यार हो जाना मुश्किल नहीं है। ये कहते हुए वह उससे थोड़ा दूर होने लगी। थोड़ी देर रुक जाओ। उसके स्वर में कुछ ऐसा था कि नव्या की नजरें अपने आप झुक गई। इतनी प्यारी बातें करने के बाद दूर क्यों जा रही हो? वह उसे फिर से अपनी बाहों में भरते हुए बोला। उसके नरम स्पर्श और प्यार भरे व्यवहार के सामने नव्या चुपचाप खुद को उसके हवाले कर चुकी थी। दूसरी तरफ चंदन अपने कमरे की हालत खराब कर चुका था। कमरे की हर चीज बिखरी हुई थी। वह रात भर से जागा एक ही जगह बैठा था और बीच बीच में गुस्से में पागल होकर चिल्लाने लगता था। उसने मेरे साथ चाल चली है।
मैं उसे बात करने गया था। वह जोर से चिल्लाया, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? वह सिर पकड़कर चिल्ला उठा। तभी उसकी माँ जया ने दोबारा कमरे में झांका। बेटा बस करो, नहीं कर सकता बस। उसने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी और जाकर उस गौरव से शादी कर ली। धोखेबाज, झूठी, चालाक। वह सब जानते हुए भी अनजान बनकर पूरी रात उसे कोसता रहा। कभी गालियां देता तो कभी दीवारों पर सिर मारता। गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया था। जैसे उसने मेरी जिंदगी को खेल बना दिया है, वैसे ही मैं भी उसकी जिंदगी को मजाक बना दूंगा। उसे क्या लगता है वह मेरे साथ खेल करके बच जाएगी और उसके साथ आराम से जिंदगी जिएगी? कभी नहीं। वह दरवाजे को लात मारता हुआ घर से निकल गया। जया सिर पकड़कर रोती रह गई। रात में ही उसने रोते हुए अपने पति के दोस्त जगदीश से शिकायत की थी, जिसके जवाब में उन्होंने पूरी कहानी उसे बता दी थी। मगर जब जया ने ये सब चंदन को बताया तो शर्मिंदा होने के बजाय वह और ज्यादा गुस्से में पागल हो गया। उसके हिसाब से नव्या का उससे बदला लेने के लिए 10 दिन के अंदर किसी और से शादी कर लेना उससे भी बड़ा अपराध था, जबकि वह खुद सिर्फ हंगामा कर रहा था। वह कहता रहा कि उसने नव्या से प्यार किया था और वह बेवफा निकल गई। वो पूरी रात यही बातें करता और चिल्लाता रहा। वह बार बार फोन कर रहा था। पता नहीं उसे नव्या का सिम नंबर कहाँ से मिल गया था। जब उसे मिला था तब से वह बार बार अलग अलग नंबर से फोन और संदेश भेज रहा था। वह एक हफ्ते से दिन रात उसे फोन कर रहा था। दिन में कई संदेश भेजता और नव्या एक भी संदेश का जवाब नहीं देती। एक हफ्ते के बाद गौरव ने फिर से अपनी ड्यूटी संभाल ली। चंदन के धमकी भरे संदेश और घटिया बातें सुनते सुनते नव्या के मन में उसके लिए नफरत और बढ़ती जा रही थी। वह उसकी सोच से भी ज्यादा घमंडी और घटिया साबित हो रहा था और उसे हैरानी होती थी वह कैसे कभी उससे प्यार करती रही। दूसरी तरफ गौरव था, जिसे वह बरसों से जानती थी। उसका स्वभाव, उसकी नरमी, उसकी समझदारी और साफ दिल वाला चरित्र उसके साथ रहकर एक अजीब सा अच्छा एहसास देता था। वह जानती थी कि वह बहुत अच्छा इंसान है, फिर भी उसके साथ रहते हर पल उसकी शख्सियत के नए और अच्छे पहलू उसके सामने आ रहे थे। उस दिन वह अपने मायके जाने की तैयारी कर रही थी। उसने गौरव को बुलाया नहीं, बस संदेश करके बता दिया वह घर जा रही है। गौरव काम में व्यस्त था, इसलिए आ नहीं सका। मगर जवाब में उसने उसे अपने माता पिता को नमस्ते कहने को कहा और ये भी लिखा कि वह लौटते समय उसे लेने आ जाएगा। नव्या नीचे उतरकर अपनी गाड़ी की तरफ जा रही थी कि अचानक चंदन सामने आ गया। तुम इतनी चालाक और पत्थर दिल कैसे हो सकती हो? उसने गुस्से से कहा तो नव्या हैरान रह गई। वह उससे सवाल कर रहा था जैसे उसे अपने बारे में कुछ पता ही ना हो। एक बार भी मुझसे बात किए बिना तुमने उससे शादी कर ली और क्या दिखाना चाहती थी? वह चुपचाप सीने पर हाथ बांधकर उसकी बातें सुनती रही। क्या तुम बहुत पवित्र हो? तुमने मुझे धोखा दिया। अगर मैंने किसी से दोस्ती की तरह बात कर ली तो क्या उसके बदले तुम किसी और से शादी कर लोगी और मेरे सामने उसके साथ सुहाग रात की बातें करोगी? वह गुस्से में बोलता जा रहा था। वो मेरा पति है, मैं जो चाहूं करूं। तुम्हें किसने कहा था कि शादी के रात किसी के घर पहुंच जाओ? नव्या ने कड़े स्वर में कहा तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। कल तक ये लड़की उसके प्यार में डूबी थी और आज इतनी अजनबी बनकर खड़ी थी। और तुम जो अपने फ्लैट में लड़कियों को लाते थे, वह कैसी दोस्ती थी? ये क्या बकवास है? चंदन बोला, बकवास तुम हो, तुम्हारा पूरा अस्तित्व बकवास है। मैंने खुद तुम्हें उस घर में एक दूसरी लड़की के साथ बहुत गंदी हालत में देखा था और फिर भी तुम मुझसे सवाल कर रहे हो। मेरा पीछा छोड़ो और यहाँ से चली जाओ। मैं आगे बढ़ चुकी हूँ। वह जाने लगी। चंदन ने उसका हाथ पकड़ना चाहा तो नव्या ने जोरदार थप्पड़ मार दिया। इन गंदे हाथों से मुझे मत छूना, घृणा से कहते हुए उसने कार का दरवाजा बंद कर दिया और इंजन स्टार्ट करने लगी। चंदन वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखों में बदले की आग जल रही थी। उसी समय गौरव ने उसको फोन किया और प्यार से बात करते हुए कहा, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन करना। नव्या मुस्कुराकर सिर हिला दी। उसका मन फिर कल की मुलाकात पर अटक गया। दिल किया कि वो गौरव को सब बता दे, मगर उसने ये ख्याल छोड़ दिया। गौरव ने कहा था कि समय पर खाना खाना। इसके लिए काया नाम की एक काम करने वाली महिला पूरे दिन के लिए रखी गई है, जो शाम तक रहती है। अगर काया देर करे तो मुझे फोन करना। वह पुलिस की वर्दी में था और हाथ में कैप पकड़े हुए था। नव्या उसे देखती रह गई। क्या पुलिस अफसर तुम्हारी तरह भी होते हैं? उसके सवाल पर वह उलझ गया। मेरी तरह? वह मुस्कुराया। हाँ, मैंने तो हमेशा मोटे, सख्त और डरावने पुलिस वाले ही देखे हैं। वह हंस पड़ी और गौरव जोर से हंसने लगा। इसे मैं अपनी तारीफ समझूंगा। वह शरारती अंदाज में झुककर उसके माथे को चूमकर बाहर चला गया। नव्या वहीं खड़ी मुस्कुराते हुए देखती रही जब तक वह नजरों से ओझल नहीं हो गया।
वह गहरी सांस लेकर वापस अंदर आई। उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। वह इस बदलाव के लिए तैयार भी नहीं थी। फिर भी उसे इस बदलाव में कोई तकलीफ नहीं थी। उसके दिल में थोड़ा अफसोस जरूर था, मगर वह इतना भारी नहीं था। वह अपना मोबाइल लिए कमरे की तरफ जा रही थी कि अपार्टमेंट की घंटी बजी और उसी समय उसका फोन भी बजने लगा। उसने फोन उठाया। जी मॉम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? वह धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। हाँ, वह चला गया। बहुत अच्छा इंसान है। वह मुस्कुराते हुए अपनी माँ शुभांगी से बात कर रही थी और दरवाजा खोल दिया। सामने नजर पड़ते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो चंदन? उसने गुस्से में कहा। अचानक उसकी नजर चंदन के हाथ में पकड़ी बोतल पर गई। अगले ही पल उसने हाथ मारकर बोतल गिरा दी और उसी समय चंदन अंदर घुसने की कोशिश करने लगा। बाहर निकलो, वे चिल्लाई। तुम मुझे डराने के लिए तेजाब लाए हो? उसका चेहरा सफेद पड़ गया था और वह गुस्से से उसे बाहर धकेलने लगी। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तुम मुझे एक मौका दे सकती थी। तुम्हारे दिल में कुछ और था और तुम मुझे बीच रास्ते छोड़कर शादी करके अलग हो गई। यहाँ से चले जाओ। वो उसे पीछे धकेल रही थी। दूसरी तरफ शुभांगी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने तुरंत पहला फोन अपने पति जगदीश को किया और दूसरा फोन गौरव को। मैं नव्या से बात कर रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। मैंने सुना चंदन नव्या के पास तेजाब लेकर गया है, प्लीज जल्दी करो। वह घबराकर चिल्ला रही थी। दूसरी तरफ गौरव के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने एक पल भी इंतजार नहीं किया और तुरंत बाहर की तरफ दौड़ पड़ा। आज तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे चंदन, वो मन ही मन कहते हुए तेजी से भागा। उधर शुभांगी भी कार की चाबी लेकर बाहर भागी। बचाओ, कोई मेरी मदद करो। नव्या खुद को छुड़ाने की कोशिश में बार बार चंदन के हाथों थप्पड़ खा रही थी। उसका चेहरा लाल हो गया था। गर्दन पर नाखूनों के निशान पड़ चुके थे। वह लगातार खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और वह उसे पूरी तरह कपड़ों से बिल्कुल बेदखल कर चुका था। उसके शरीर को जगह जगह से नोचते हुए वह अपनी पैंट की बेल्ट खोलने लगा। वह बुरी तरह छटपटा रही थी। तभी पुलिस सायरन की आवाज ने उसे रोक दिया। वह उसे दोनों हाथों से पकड़कर जमीन पर पटकते हुए बाहर की तरफ भाग गया और नव्या जमीन पर ऐसे ही पड़ी थी जैसे कोई उजड़ा हुआ बाघ हो। उसकी आंखें खाली आसमान की तरफ टिकी हुई थी। उसके शरीर की सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। सांसें साथ छोड़ रही थी और दिल की धड़कनें धीमी पड़ गई थी। उसका दिमाग अंधेरे में डूबता जा रहा था। दौड़ते हुए कदमों की आवाज उसे अपने पास आती महसूस हुई, मगर वह चाहकर भी आंखें नहीं खोल सकी। नव्या, नव्या, कोई उसे पुकार रहा था। उसे महसूस हुआ उसके नंगे शरीर पर किसी ने कुछ डाल दिया हो। किसी ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया और फिर उसका दिमाग पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। इसे गिरफ्तार कर लो। गौरव की ठंडी और कमजोर आवाज पर चंदन पहले ही चौकन्ना होकर पीछे हटने लगा। आपको नव्या मलिक के कत्ल के आरोप में गिरफ्तार किया जा रहा है। आप जो भी कहेंगे वह अदालत में सबूत के तौर पर आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। चंदन ने जब गौरव को पुलिस की वर्दी में देखा तो वह हैरान रह गया। उसे पता ही नहीं था कि वह एक अधिकारी के पद पर है। तो क्या वही एक पीछे रह गया था, कुछ भी हासिल नहीं कर पाया था? नव्या को भी अगर किसी ने पाया हो तो गौरव था और वह खाली हाथ रह गया। तभी पुलिस वाले आगे बढ़े और उसे हथकड़ियां पहना दी। वह हाथ छुड़ाकर वहीं से भागने लगा, मगर तुरंत पकड़ लिया गया। मैंने उसे नहीं मारा, वह अचानक चिल्लाया और तेजी से सिर हिलाने लगा। आपको गलतफहमी हुई है, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। जया घबराकर बोली। तो क्या आपको नव्या के अंतिम संस्कार की खबर मिली? गौरव ने ठंडी आवाज में पूछा। जया ने सिर झुका लिया। वह खुद ही तो कल उसके अंतिम संस्कार में गई थी और शुभांगी ने चीखते हुए उन्हें वहां से भगा दिया था। चंदन को गिरफ्तार करके ले जाया गया। अगले ही दिन उसे अदालत में पेश किया गया। वकील के पास सबूतों का ढेर था। तस्वीर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, अपार्टमेंट के बाहर गिरा तेजाब, उसका डीएनए, सीसीटीवी फुटेज, हर चीज उसे कातिल साबित कर रही थी। मगर वो बार बार चिल्लाता रहा कि उसने कत्ल नहीं किया। वह तो बस गुस्से में वहां चला गया था। वह रो रो कर अदालत के सामने गिड़गिड़ा रहा था, मगर उसकी एक भी बात नहीं सुनी गई और उसे 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। तुमने बहुत बड़ी गलती की है चंदन, मेरे शादी के बाद उस पर तुम्हारा कोई हक नहीं था। तुमने मेरी इज्जत पर हाथ डालकर बहुत गलत किया है। मैं तुम्हें ऐसी दर्दनाक सजा दूंगा कि तुम सारी जिंदगी जेल में सड़ते रहोगे। उस पल को कोसोगे जब तुमने मेरे घर की दहलीज पर कदम रखा था। गौरव गुस्से में बोला। मैंने उसे नहीं मारा। तुम मेरा यकीन करो, मैं गुस्से में था। मुझसे गलती हुई, मैंने कुछ नहीं किया। मैं वही जानता हूँ। वह हकलाते हुए बोल रहा था। तभी गौरव ने उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा। उस रात वह बिल्कुल पवित्र थी।
ये मेरी पत्नी के चरित्र पर इल्जाम लगाने की सजा है। ये कहते हुए उसने उसे जोर से लात मारी। वह लड़खड़ा गया। फिर कई थप्पड़ मारने के बाद गौरव ने उसे घूंसों और लातों से पीटना शुरू कर दिया। वह लगातार चीखता रहा, तुम तेजाब लेकर वहां गए थे ताकि उस पर तेजाब डाल सको। वह तो मैं सिर्फ डराने के लिए लेकर गया था, वह गिड़गिड़ाया। मगर गौरव ने उसे अपनी बात पूरी करने का मौका भी नहीं दिया और उसे बुरी तरह पीट डाला। 3 दिन और 3 रात वह पूछताछ वाले कमरे में गौरव के हाथों लगातार मार सहता रहा और फिर अदालत ने सारे सबूतों और गवाहों के बयान के बाद उसे जेल भेज दिया। 6 महीने के बाद हल्की धूप में वह खिड़की के पास खड़ी थी। पीछे गौरव उसके साथ खड़ा था और उसकी कमर में हाथ डाले हुए था। सिर उसके कंधे पर टिका हुआ था। मैं तुम्हें बहुत याद करूंगा, वह गहरी आवाज में बोला। मैं भी तुम्हें याद करूंगी गौरव, जल्दी वापस आ जाना। वह उसके हाथों पर हाथ रखकर बोली। अकेला महसूस मत करना, आंटी भी यहीं आ रही हैं। तुम्हारे होते हुए मैं कहीं भी अकेली महसूस नहीं कर सकती। गौरव, तुम मेरी ताकत हो, वो मुस्कुराकर बोली। मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद, मुझे तुम्हारा ही साथ देना था। गौरव ने गहरी सांस ली और उसके होठों पर झुककर आंखें बंद कर ली। कुछ पल के बाद जब वह सीधा हुआ तो नव्या उसे प्यार से देख रही थी। मैंने ठीक किया ना गौरव? बिल्कुल ठीक किया। जो दर्द तुमने सहा वह सिर्फ तुम ही समझ सकती हो। जो तकलीफ सहता है सजा देने का हक भी उसी को ही होता है। गौरव बोला, और तुमने बिना सबूत के कैसे मान लिया? मेरे मम्मी पापा भी नहीं मान रहे थे क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ रहना था। कत्ल के मामले में भी हमारे देश में सजा मिलना आसान नहीं होता और वह तुम्हें इतना दर्द देने के बाद थोड़ी सी सजा पाकर आजाद घूमता, ये मुझे मंजूर नहीं था। इसलिए मैंने तुम्हारा साथ दिया। वह उसे अपने पास खींचते हुए बोला। कोई नहीं जानता उस दिन क्या हुआ था। सबको लगता है कि नव्या मर गई है। सच कहूं तो मेरे लिए भी वह समय बहुत कठिन था। ये कल्पना करना भी दर्द देता था, चाहे वह सिर्फ एक झूठ ही क्यों ना हो। मगर वह सजा का हकदार था। वह गुस्से से बोला और उसके मन में वह दिन फिर से ताजा हो गया जब वो पागलों की तरह दौड़ता हुआ अंदर आया और उसे बिना कपड़ों के पड़ा देखा। वह उसकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक दृश्य था। उसे लगा जैसे वो उसे खो चुका है। उसने अपनी जैकेट उस पर डालकर उसे बाहों में उठाया और उसके गाल थपथपाकर उसे पुकारा। उसके दोनों गाल लाल सूजे हुए थे, शरीर पर नाखूनों के निशान थे और सिर से खून बह रहा था। उसने कैसे अपने कपड़े उसे पहनाए और कैसे उसे अस्पताल लेकर गया, ये वही जानता था। शाम तक उसे होश आ गया था और वो बिल्कुल चुप थी। क्या आप लोग ये दिखा सकते हैं कि मैं मर गई हूँ? होश में आने के बाद उसका पहला वाक्य यही था। भगवान न करे, कैसी बात कर रही हो तुम? शुभांगी घबरा गई। मुझे वह आदमी सारी जिंदगी सलाखों के पीछे चाहिए और ये करने के लिए मेरा मरना जरूरी है। वह अपनी माँ के आंखों में देखते हुए बोली। फिर उसने गौरव की तरफ देखा। उसे ऐसी सजा देना कि वह सारी उम्र याद रखे। उसकी जिंदगी की खुशियां यहीं खत्म हो जाए और उसकी बाकी जिंदगी वह जेल में काटे। वह पत्थर जैसी आवाज में बोली और इस बार भी उसने अपनी जिद से सबको मना लिया। उसकी इच्छा के अनुसार दुनिया की नजर में उसे मर चुका घोषित कर दिया गया। गौरव यादों से निकलकर वर्तमान में आया तो सामने उसकी प्यारी पत्नी नव्या खड़ी थी, मुस्कुराती हुई और चमकती आंखों के साथ। आज वह उसके साथ थी और अपने अतीत का डरावना हिस्सा वो भारत में ही छोड़ आई थी। अब शांत जीवन के साथ आगे बढ़ना ही उसकी पहली इच्छा थी। वे दोनों डिनर के लिए बाहर आए थे क्योंकि अगली रात गौरव को भारत के दूसरे शहर में एक नए परीक्षा कार्यक्रम के लिए जाना था, जहां उसका होना जरूरी था। दूसरी तरफ नव्या हर दिन उसके प्यार में और गहराई से डूबती जा रही थी और इस समय उसके जाने से दिल से उदास थी, मगर मुस्कान छुपाए उसके साथ बैठी थी क्योंकि वे जानती थी उसका उदास होना गौरव को भी दुखी कर देगा। क्या तुम खुश हो गौरव? उसने पूछा। खुश क्यों नहीं होऊंगा? वह हैरान हुआ। तुम्हें नहीं लगता तुमने मुझसे शादी करके गलती कर दी? तुमसे शादी करके मैंने जिंदगी में सब कुछ पा लिया। अगर तुम दुनिया के दूसरे छोर पर भी होती तो मैं घूमकर तुम्हारे पास आ जाता। तुम मेरा सुकून हो नव्या, वह उसके हाथ पकड़कर बोला, और जल्दी ही मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास रहूंगा। जहां तुम हो वहां मैं। उसके शब्दों पर नव्या के चेहरे की मुस्कान और गहरी हो गई। सच्चा प्यार पाने के बाद कोई ये नहीं सोचता कि उसे नुकसान हुआ है या फायदा। जो सच्चा प्यार करते हैं वे तुम्हारी तरह ही सोच रखते हैं, गौरव ने कहा। नव्या हल्का सा हंसी। उस हंसी में कहीं गहराई दर्द भी था। जिंदगी से बस यही शिकायत है कि तुम बहुत देर में मिले, वह बोली। शायद बिल्कुल सही समय पर मिला हूँ। परीक्षा और मुश्किलों के बाद ही तो भगवान इंसान को इनाम देता है। मेरा इम्तिहान तुमसे दूर रहना था, तुम्हारा इम्तिहान एक गलत इंसान था।
हम दोनों वो परीक्षा पार करके एक दूसरे को इनाम के रूप में पा चुके हैं। गौरव मुस्कुराया। तुम बहुत सुंदर बातें करते हो गौरव, नव्या बोली। तुम हमेशा यही कहती हो। वह हंस पड़ा। इतनी लंबी दोस्ती में भी मैं तुम्हें उतना नहीं जान सकी जितना इस थोड़े समय में जान लिया है। तुम मेरी जिंदगी का सबसे सुंदर तोहफा हो, जिसके लिए मैं भगवान का जितना धन्यवाद करूं कम है, नव्या ने उसे देखते हुए कहा। गौरव ने मुस्कुराकर झुककर उसके हाथ को चूम लिया और नव्या खुशी से उसे देखती रही। और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताएं। मुझे आप लोगों को कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें।